राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस प्रकार से हमें श्याम बाबा की जोत जलानी होती है। फागुन शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि आंवला की एकादशी के बाद में अगले दिन द्वादशी के दिन श्याम बाबा की जोत ली जाती है। तो इसमें आपको श्याम बाबा की एक फ़ोटो या फिर मूर्ति की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास श्याम बाबा की फ़ोटो मूर्ति नहीं है तो आप यहाँ पर अपने कान्हा जी को भी बिठा सकते हैं, क्योंकि वो ही श्याम बाबा का रूप है। तो आप यहाँ पर कृष्ण भगवान की पूजा भी कर सकते हैं और आप बिना किसी भी मूर्ति तस्वीर के भी इस पूजन को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जोत का ही पूजन किया जाता है। जोत ली जाती है श्याम बाबा की। वैसे तो हर महीने की द्वादशी को आप श्याम बाबा की जोत ले सकते हैं, लेकिन फागुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्याम बाबा की जोत लेना बहुत ही ज़्यादा शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्याम बाबा की जोत लेने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हारे के सहारे होते हैं खाटू श्याम बाबा जी। तो देखिए, आप इस पूजन को आप अपने घर के मंदिर पर या फिर पूजा स्थल पर कर सकते हैं। अगर आपके घर में नॉनवेज नहीं बनता है तो आप किचन की स्लैब पर भी इस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। तो अच्छे से साफ़ सफाई कर लें, हो सके तो यहाँ पर गाय के गोबर से और मिट्टी से लीप लें, चौक बना लें, हो सके तो रंगोली बना लें, नहीं तो आप सिंपली एक स्वास्तिक का चिन्ह तो ज़रूर बना लें। और यहाँ पर हम चौकी लगा करके पूजन करेंगे। अगर आपके पास कोई भी मूर्ति या तस्वीर नहीं है श्याम बाबा की तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर पूजन में कृष्ण भगवान को या लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर सकते हैं, या फिर आप बिना किसी भी मूर्ति तस्वीर के इस पूजन को कर सकते हैं। तो देखिए, चौकी हमने बिछा दिया, उसके ऊपर आप कोई पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछा सकते हैं और उसके बाद में हम वहाँ पर खाटू श्याम बाबा को विराजमान करेंगे। तो द्वापर युग में लगभग 5-6 हज़ार वर्ष पहले वीर बर्बरीक, जो कि भीम के जो पुत्र थे घटोत्कच, उनके पुत्र थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में देकर के बाबा श्याम वो बन गए थे। इस दिन श्याम भक्त बाबा की जोत लेते हैं। ये जोत सारी रात जलती है। यह पूजा शाम के समय की जाती है। इस दिन खीर चूरमे का भोग लगाया जाता है। तो मुख्य रूप से ये पूजन आप शाम के टाइम करें। तो देखिए, हमने श्याम बाबा को विराजमान कर दिया है, माला अर्पित कर दी है, और उसके बाद में यहाँ पर देखो दोस्तों, सवा मुट्ठी चावल यहाँ पर रखे जाते हैं। चावल टूटे फूटे नहीं होने चाहिए और इसके ऊपर हमें एक बड़ा सा दीपक देसी घी का भर के जलाना होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ये दीपक जलना चाहिए। शाम बारस के दिन ऐसा नहीं है कि व्रत रखा जाता है, आप चाहे तो व्रत भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले दिन एकादशी होती है, कुछ लोगों का व्रत रहता है। तो अगले दिन शुद्ध सात्विक रह करके शाम के टाइम हमें ये बारस में श्याम बाबा का पूजन करना चाहिए, उनकी जोत लेनी चाहिए। तो देखिए, हम एक फूल की मदद से इस तरीके से छींटा देंगे, सब कुछ पवित्रीकरण कर लेंगे। उसके बाद में हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के हम प्रार्थना करेंगे, गणपति भगवान का ध्यान करेंगे, गौरी गणेश का ध्यान करेंगे। उसके बाद में हम श्याम बाबा से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी प्रार्थना स्वीकार करें और हमारे घर में ज्योत स्वरूप में विद्यमान रहें और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अक्षत पुष्प इस प्रकार से छोड़ देंगे। तो एक तरीके से हमने उनका आवाहन कर लिया। उसके बाद में हम अग्निदेव का आवाहन करेंगे, जोत को हम प्रज्वलित कर देंगे और उसके बाद में एक हम धूप जला देंगे। इस प्रकार से धूप दीप दिखा देंगे भगवान जी को। खाटू श्याम बाबा भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप हैं। श्याम बाबा कलयुग में एक ऐसे देवता हैं जो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए श्याम बाबा की द्वादशी पर उनकी जोत अवश्य रूप से जलानी चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार से एक जल का लोटा भर के रख देंगे भगवान जी के पास में। उसके बाद में हम चंदन से तिलक करेंगे, रोली से तिलक करेंगे श्याम बाबा को। तो ऐसे बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से हमें श्याम बाबा का पूजन करना चाहिए और वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप यहाँ पर चाहें तो जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं, इत्र लगा देंगे। पुष्प माला हमने पहले ही अर्पित कर दिया। उसके बाद में देखिए, जो हमने दीपक जलाई है ना, जोत जलाई है, उसका भी हम पूजन करेंगे। उसको भी हम चंदन से, रोली से टिक्का करेंगे और इसके बाद में एक नारियल, उसके ऊपर हम कलावा बांधेंगे और कुछ दक्षिणा रखेंगे, श्याम बाबा के पास भेंट स्वरूप रख देंगे। बाद में ये नारियल को हम किसी कृष्ण मंदिर में जा कर के दान कर देते हैं दक्षिणा सहित। और इस प्रकार से देखिए, भगवान जी, क्योंकि फागुन का महीना चल रहा है तो हम अबीर गुलाल भी अर्पित कर देंगे और इसके बाद में हम अक्षत अर्पित करेंगे और ये जो हमने नारियल अर्पित किया है इसका भी हम टिक्का करेंगे। और इसके बाद में हमें देखिए, इस प्रकार से अग्यारी करनी होती है। गाय के उपले को आप सुलगा लें, किसी बड़े से दीपक में आप रख लें। उसके बाद में उस पर 5 आहुतियाँ घी की देनी चाहिए। देखिए, ये जो पूजन है, बाबा की जो जोत ली जाती है वो परिवार के सभी सदस्य मिल कर के लेते हैं। सभी लोग शाम के टाइम स्नान कर ले, शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं, उसके बाद में सभी लोग पूजन करें। इस प्रकार से 5 आहुतियाँ
देने के बाद में स्वतः ही इसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, अग्नि प्रकट हो जाती हैं। और उसके बाद में इस प्रकार से देखिए रोली से चंदन से छींटा देते हैं, छांटा दे देते हैं। और उसके बाद में बाबा का जो मुख्य भोग होता है वो होता है मीठा कच्चा दूध। उसके अंदर 5 बार छींटा दे देंगे। और इसके बाद साथ ही साथ में बाबा को भोग लगाया जाता है चूरमे प्रसाद का, तो चूरमे की भी हम आहुतियाँ देते हैं। तो इस अग्नि में हम बाबा को भोग प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद में पंचमेवा का भी भोग लगाया जाता है बाबा को, तो वो भी हम अग्नि में इस प्रकार से अर्पित कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों बाबा को खीर का भी भोग लगाया जाता है, यानी कि खीर, चूरमा, पंचमेवा और मीठा कच्चा दूध, ये मुख्य रूप से बाबा को भोग लगाए जाते हैं। श्याम बाबा की हम आरती करेंगे। अगर श्याम बाबा की आरती आपको नहीं आती है तो भगवान श्री कृष्ण की आरती आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से हमें शाम द्वादशी का पूजन करना है और खाटू श्याम बाबा जी से प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे कि जाने अनजाने यदि किसी भी प्रकार की हमसे गलती हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा करें। इस प्रकार पूजन संपूर्ण करने के बाद में परिवार के सभी सदस्य मिल करके बाबा के जय जयकारे लगाते हैं। ओम श्री श्याम देवाय नमः, खाटू नरेश नमः, ओम लखदातार नमः, ओम हारे के सहारे की जय, खाटू श्याम बाबा की जय, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस प्रकार से श्याम देव की हम जय जयकार करते हैं, नारे लगाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आने वाली 12 को यानी कि द्वादशी को आप खाटू श्याम बाबा का पूजन अवश्य करें। बहुत ही शुभ और कल्याणकारी ये पूजन होता है। यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की विफलता आ रही है, हर तरफ से हम हार चुके हैं, तो कहते हैं कि बाबा हारे के सहारे होते हैं, तो हमें उनकी शरण में अवश्य रूप से जाना चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको यूज़फुल और ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी अन्य के भी काम आ सके। और कमेंट बॉक्स में श्याम बाबा की जय अवश्य लिखें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हो श्याम बाबा की।